हाँ जी गाइस, क्या हाल है? सो बेसिकली इन द लास्ट क्लास वी वर डूइंग द बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। मैंने आपको थोड़ा सा समझाया था कि अकाउंटिंग होती क्या है। एंड मैंने उसकी आपको दो ब्रांचेस भी बताई थी कि यार अकाउंटिंग बेसिकली एक कॉस्ट अकाउंटिंग होती है जिसमें बिजनेस प्लानिंग करते हैं, एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होती है वो बिजनेस का जो जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस करता है उन सब का रिकॉर्ड होता है, उसको बेसिकली अकाउंटिंग कहते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इट्स बेसिकली एन आर्ट थ्रू विच वी रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो ये मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था। उसके अलावा इन द लास्ट क्लास मैंने आपको ये बताया था कि एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, कैपिटल क्या होता है। तो एसेट्स मैंने आपको ये बताया था कि रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस, जिनसे आप वो रिसोर्सेज जिनसे आपको फ़ायदा हो या जो रिसोर्सेज आपको फ़ायदा पहुंचाएं उन सबको एसेट्स कहते हैं। लाइबिलिटीज़ आर दोज थिंग्स जो आप ओ करते हो, जो मतलब आपकी अपनी नहीं है, जो आपने किसी दूसरे बंदे को रिटर्न करनी है, उनको लाइबिलिटीज़ कहते हैं। ये भी मैं सिर्फ आपको शॉर्ट शॉर्ट बता रहा हूँ, रीकैप कर रहा हूँ जो मैंने कल आपको सारा डिटेल में समझाया था। कैपिटल भी मैंने आपको बताया था कि यार इन शॉर्ट इट्स बेसिकली द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर, मतलब बिजनेस के अंदर जो ओनर पैसा ला रहा है या कोई भी चीज़ ला रहा है, या जो इन शॉर्ट अगर कहूँ सिंपल वर्ड्स में कि तो जो रिसोर्सेज बेसिकली जो ओनर ला रहा है बिजनेस के अंदर, वो सारे के सारे कैपिटल होते हैं। उसके अलावा मैंने आपको एक अकाउंटिंग इक्वेशन लिखवाई थी, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़। ये इक्वेशन है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़। अच्छा, इसके अलावा अब जो मेरा आज का मेन गोल है, मैंने कल आपको लिस्ट्स वगैरह भी बनाई थी कि एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, कैपिटल क्या होता है, सब कुछ की। बट ये है कि मैं सिर्फ और सिर्फ बिकॉज आपको आगे रिकॉर्ड करना सिखाना है, तो उस पर्पस के लिए ना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको क्लासिफिकेशन आनी चाहिए कि क्या चीज़ एसेट्स होती है, क्या चीज़ लाइबिलिटी होती है। सो सिंपली जो आज का मेन काम है, जो कल हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, आज उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली करते हैं, थोड़ी सी क्लासिफिकेशन करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि यार एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, कैपिटल क्या होता है, एंड उसके अलावा कोई कैलकुलेशन छोटी मोटी करनी हो तो वो कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल मैंने आपके सामने बनाई हुई है, एंड वो ये कह रहा है कि क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। मतलब ये सामने आपकी लिस्ट है, ये सारी की सारी। ठीक है, अब इसमें आपने बताना है कि इसमें क्या चीज़ एसेट है और क्या चीज़ लाइबिलिटी है। इन दोनों की डेफिनेशन मैंने इन द लास्ट क्लास, डेफिनेशन भी एंड कंप्लीट डिटेल भी आपको लास्ट क्लास में मैंने सही थी। तो इफ़ यू आर अनअवेयर ऑफ दिस तो आप लाजमी लास्ट क्लास जाके पहले देखें एंड फिर उसके बाद यहाँ पे हैं, तो दैट विल मेक अ लॉट ऑफ सेंस टू यू। ठीक है, तो इनको क्लासिफाई करते हैं। मोटर वैन, देखो मोटर वैन क्या है, इट इज़ अ रिसोर्स। तो मोटर वैन अगर एक रिसोर्स है जिससे आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा, तो आई वुड से मोटर वैन जो है वो एक एसेट है। ठीक है, फर्नीचर भी आपका एक एसेट है, बिकॉज ये भी आपको लॉन्ग टर्म में गेन दिला सकता है। गेन कैसे दिला सकता है, ये सारी डिटेल मैंने आपको कल भी समझाई थी, बट खैर होगी, अभी दोबारा बता देता हूँ। लाइक जब आप इस चीज़ को सेल करोगे, फर्नीचर को, तो आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, तो मतलब आपको ये चीज़ बेनिफिट दे रही है। अब सेकंड ये है कि आप इसको बिजनेस के अंदर रेवेन्यू जनरेट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मोटर वैन है, मोटर वैन से आप डिलीवरी कर सकते हो अपने कस्टमर्स को, तो वो आपको बेसिकली एक फ़ायदा दे रही है। ठीक है, एक ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये लोन फ्रॉम मिस्टर ए, लोन फ्रॉम मिस्टर ए, इसका मतलब है, अंग्रेजी आपको आनी चाहिए। लोन फ्रॉम मिस्टर ए का मतलब है आपने किसी से उधार लिया हुआ, मतलब मिस्टर ए से आपने उधार लिया हुआ है। ठीक है, तो जब भी आप किसी से लोन लेते हो ना, तो लोन इज़ अ लाइबिलिटी। ये चीज़ आपको कल भी बताई थी डिटेल में, बट ये है कि अभी आपकी प्रैक्टिस के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ। ओइंग्स फ्रॉम कस्टमर, ये जो नेक्स्ट है, ओइंग्स फ्रॉम कस्टमर, इसका मतलब क्या है, आपका एक कस्टमर है जो आपको ओ करता है, एंड इसकी जो मैंने टर्म आपको कल बताई थी, जो लोग आपसे क्रेडिट पे चीज़ें खरीदते हैं एंड वो आपको पे बैक नहीं करते ऑन ऑन द स्पॉट, मतलब कैश में आपको नहीं देते और आपसे चीज़ें ले जाते हैं, मतलब क्रेडिट सेल्स आप जब करते हैं उन लोगों को, क्रेडिट पे कोई सामान बेचते हैं, तो वो जो कस्टमर होता है वो आपका ट्रेड रिसीवेबल होता है। व्हाट आई मीन टू से इज, ओइंग फ्रॉम कस्टमर जो होता है ना,
बेसिकली ये होता है ट्रेड रिसीवेबल है। तो ट्रेड रिसीवेबल मैंने आपको बताया था कि जब तक वो बंदा आपको पैसे नहीं देगा तब तक वो आपका ट्रेड रिसीवेबल है, एंड ट्रेड रिसीवेबल इज़ योर एसेट। मतलब लॉन्ग टर्म में बाद में कभी ना कभी वो कैश में कन्वर्ट हो जाता है। तो ट्रेड रिसीवेबल बेसिकली आपका एसेट होता है। नेक्स्ट थिंग इज फिक्सचर्स। फिक्सचर्स भी मैंने आपको कल भी समझाया था, बट ये है कि ये आपका एसेट होता है, ठीक है। ये टर्म आपको बहुत ज़्यादा आगे अकाउंटिंग में यूज़ होगी, लाइक फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। ये पता है किसको कहते हैं? फर्नीचर जो होता है ना, ये फर्नीचर में आ जाता है, लाइक चेयर, टेबल वगैरह वगैरह, मतलब कोई कबर्ड होगी। फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स जो होते हैं ना, उनमें ये फैन हो गया, सॉकेट्स, कोई इलेक्ट्रिक बोर्ड्स हो गए जो आपके सॉकेट्स वगैरह स्विचेस लगे होते हैं, ये इन सब को फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स कहते हैं, ठीक है। पंखे वगैरह, कोई हीटर वगैरह आपके पास पड़ा हुआ है तो उनको, कोई एसी पड़ा हुआ है आपके पास ऑफिस के अंदर, तो वो आपका फिक्सचर्स में आता है, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स में आता है। तो वो सारी चीज़ें भी आपके एसेट्स होते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो है लोन टू मिस्टर बी। इसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क करो, ठीक है। ये क्या था? लोन फ्रॉम मिस्टर ए, मतलब आपने मिस्टर ए से लोन लिया हुआ है, तो दैट इज योर लाइबिलिटी। लोन टू मिस्टर बी मतलब आपने मिस्टर बी को लोन दिया हुआ है एंड आपने उससे पैसे लेने हैं बाद में। तो जब भी आपने किसी से पैसे लेने होते हैं ना, तो वो आपका ट्रेड रिसीवेबल होता है, एंड ट्रेड रिसीवेबल जो होता है ना, वो आपका हमेशा से एसेट होता है, ठीक है। कंप्यूटर, यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस थिंग दैट इट इज़ एन एसेट, बिकॉज ये आपको लॉन्ग टर्म, ये आपका रिसोर्स भी है एंड आपको ये लॉन्ग टर्म में गेन भी दे सकता है, बिकॉज आप अपना ऑफिस का काम कर सकते हो यार कंप्यूटर पे, तो फ़ायदा तो पहुंचा रहा है। प्लस इसके अलावा जब आप ये चीज़ बेचोगे तो तब भी आपको पैसा मिलेगा, तो फ़ायदा तो पहुंचा रहा है। मोर्गेज, ये लफ्ज़ आपने नहीं सुना होगा। मॉर्गेज जो होता है ना, ये मॉर्गेज बेसिकली, इसका मैं पहले आपको मतलब समझाता हूँ। मॉर्गेज, जब आप बैंक में जाते हो, फॉर एग्जांपल आप एक बैंक में गए एंड उनको आपने बोला कि यार मुझे फॉर एग्जांपल $10 लाख का लोन चाहिए, तो आप उस $10 लाख का लोन गेन करने के लिए, लाइक आपको बैंक $10 लाख का लोन देगा, बट उसके बदले में आप बैंक को कुछ ना कुछ अपना सामान गिरवी रखवाओगे। मतलब आप उनको, मे बी जो लाइक एक मीडियोकर लेवल की फैमिलीज होती हैं, वो जब भी लोन लेती हैं ना, तो वो अपना जो घर का सोना वगैरह होता है ना, लाइक गोल्ड वगैरह, वो गिरवी रखवा देते हैं, ठीक है, वो रखवा देते हैं एंड देन उनसे लोन ले लेते हैं। तो इट इज़ दैट बेसिकली, जब भी आप बैंक से कोई चीज़ गिरवी रखवा के लोन लोगे तो दैट इज़ योर मॉर्गेज। तो मॉर्गेज भी बेसिकली होती है आपकी लाइबिलिटी है, क्योंकि एट सम पॉइंट आपने उसको वापस देना होता है। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जब भी आप किसी से लाइबिलिटी लेते हो, लोन लेते हो, खासकर किसी बैंक से या किसी इंस्टीट्यूशन से, जैसे मैंने आपको डिबेंचर्स बताए थे, तो दैट इज़ समथिंग आपको समझना चाहिए कि उस पर आप इंटरेस्ट देते हो, आपको लाइक फ्री में नहीं देते वो लोग, ठीक है। तो वो आपको लोन तो देते हैं, पैसा तो आपको दे रहे हैं, बट उस पर वो आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, एंड ये जो आपको अमाउंट दे रहे हैं ना, वो भी आपसे वापस लेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने आपको $10 लाख का इंटरेस्ट दे, 10 लाख का, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वैसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है, $10,000 का आपको लोन दिया, तो इस पे जब आप ये लोन पे करोगे ना, पे बैक करोगे, तो आप ये $10,000 पे बैक पूरे करोगे। बट जब तक आप पे बैक नहीं करते $10,000, उस टाइम तक आप इनको मे बी 10%, मे बी 15%, मे बी 20% आप इनको पर एनम इंटरेस्ट देते हो। तो दैट इज बेसिकली द गेन विच दे गेट बाय प्रोवाइडिंग यू पीपल द लोन, ठीक है। तो ये सीन होता है। अच्छा, आगे चलते हैं। अगला जो हमारा है डिबेंचर्स भी मैंने आपको समझाया था कि अगर किसी कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी से लोन लिया है तो वो एक सर्टिफिकेट होता है, तो दिस इज़ बेसिकली योर लाइबिलिटी, ये भी आपकी लाइबिलिटी होती है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको कल डिटेल में समझाई थी, ये अभी सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ताकि जो अगला काम है ना, वो अगर ये आपको सही नहीं आता होगा तो आप आगे नहीं कर पाओगे। लोन टू सैंक्टनर, ठीक है, ये कोई बंदा है, सैंक्टनर नाम है इसका,
इसको आपने दिया है, ये आपने लोन जो है वो या लाइबिलिटी हो सकता है या एसेट हो सकता है। आपने जो चीज़ नोट करनी है, ये या फिर टू टू अगर होगा ना तो दिस इज योर एसेट, एंड अगर फ्रॉम होगा ना तो लाइबिलिटी है। बिकॉज फ्रॉम का मतलब है आपने इस बंदे से लिया हुआ है, टू का मतलब है आपने इसको दिया हुआ है, मतलब आपने इससे पैसा लेना है। तो जब आपने किसी से पैसा लेना है तो वो आपका एसेट है, उसको ट्रेड रिसीवेबल कहते हैं, मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, एंड अगर आपने किसी को देना है तो दैट इज योर लाइबिलिटी, वो तो सिंपल है। एंड यहां पे लोन टू सैंक्शनर है तो दिस इज योर बेसिकली एसेट। ठीक है, अच्छा आगे इन्वेंट्री भी मैंने आपको कल समझाया था कि इन्वेंट्री होती क्या है। कोई भी एसेट जो आप फॉर द पर्पस ऑफ सेल के लिए रखते हो तो दैट इज कॉल्ड योर इन्वेंट्री। एंड मैंने आपको इसमें एग्जांपल सबसे बेस्ट जो दी थी वो मैंने आपको बताया था कि यार जो चीज़ आप लाइक एक करियाना का जो स्टोर होता है, लाइक ग्रॉसरी शॉप जो होती है, वो उसके अंदर जितना भी सामान होता है ना वो आपकी इन्वेंट्री होती है। वो फॉर एग्जांपल 10 लाख का है तो वो आपकी 10 लाख की इन्वेंट्री है, एंड दैट इज ऑल्सो योर एसेट। इन्वेंट्री हमेशा एसेट होती है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो ये है कि बैंक ओवरड्राफ्ट जो होते हैं ना वो आपकी लाइबिलिटी होती है। बिकॉज ये मैंने आपको कल समझाया भी था, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी इसलिए होती है बिकॉज ये आपने पे बैक करना है, एंड कोई भी चीज़ जो आपने पे बैक करनी है वो आपको बेसिकली वो आपकी लाइबिलिटी है। अब आज मैं ना ये आपको थोड़ी सी क्लासिफिकेशन करवा दूं तो उसके बाद मैं आपको बैंक ओवरड्राफ्ट एंड बैंक लोन के दरमियान ना एक वो भी बताऊंगा कि इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अच्छा बिल्डिंग मैंने आपको बताया था कि बिल्डिंग भी आपका क्या होता है, एसेट होता है। ये तो हमने कल भी डिस्कस करा था। कैश इन द बैंक इज ऑल्सो योर एसेट बिकॉज दीज आर दोज थिंग जो आपके रिसोर्सेज हैं एंड दे विल गिव यू द बेनिफिट। बिल्डिंग आपको कैसे बेनिफिट दे सकती है? बिल्डिंग आप रेंट पे दोगे तो आपको इनकम आएगी, बिल्डिंग आप बेचोगे तो आपको पैसा आएगा। लाइबिलिटी आप बेच नहीं सकते, ठीक है, लाइबिलिटी आप वापस करते हो। दिस इज ऑल्सो वन डिफरेंस बिटवीन लाइबिलिटी एंड एसेट। क्या लाइबिलिटी जो होती है ना वो आप पे बैक करते हो, वो आप बेच नहीं सकते। एसेट आपकी अपनी ओनरशिप होती है जिसको आप बेच के भी फायदा कमा सकते हो। ठीक है, तो दिस इज समथिंग विच आई वांट टू टेल यू। ठीक है, लास्ट चीज है अकाउंट पेबल्स फॉर इन्वेंट्री। अकाउंट पेबल्स फॉर इन्वेंट्री, पे अकाउंट पेबल्स का पहले मतलब समझो। पेबल्स का मतलब है ट्रेड पेबल्स, मतलब इसका मतलब यह है कि आपने किसी से उधार पे इन्वेंट्री खरीदी है। ठीक है, पेबल जहां पे भी आएगा ना, पेबल इज ऑलवेज अ लाइबिलिटी। मैंने आपको बताया भी था कि यार जो आपके ट्रेड पेबल्स होते हैं वो आपकी लाइबिलिटी होती है, एंड मैंने आपको प्रॉपर रीजनिंग के साथ बताया था कि व्हाई आर दीज लाइबिलिटीज। एंड मैंने आपको ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल्स का लिंक भी बताया था कि मतलब दीज आर ऑपोजिट। मतलब ट्रेड रिसीवेबल जो होता है ना वो आप किसी को कैश पे चीज़ें सेल करोगे और क्रेडिट पे चीज़ें सेल करोगे तो ट्रेड रिसीवेबल होगा। लाइक व्हाट आई मीन टू से इज कि आपकी जो सेल्स होती हैं ना, मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देता हूँ। आपकी जो सेल्स होती हैं वो या फिर लाइक कैश सेल्स होती हैं या फिर आपकी क्रेडिट सेल्स होती हैं। क्रेडिट सेल्स जो आपकी होती हैं जब तक आप ये करते नहीं हो ना, मतलब जब तक ये बंदा आपको पैसे नहीं दे रहा, यहाँ पे आपको पैसा कोई भी नहीं मिल रहा ना जब आप क्रेडिट सेल कर रहे हो, तो जब तक ये बंदा आपको पैसा नहीं दे रहा ना वो बंदा आपका एसेट बन जाएगा, एंड उस बंदे को कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल। एंड परचेज अगर आप किसी से करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप किसी से परचेज करोगे, मैं इधर दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ पे ही करता हूँ ताकि आपको सही से थोड़ा सा समझ आए। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल आप कोई परचेज करते हो तो परचेज जो होती है वो भी दो तरीके से हो सकती है, या कैश होगी या फिर क्रेडिट पे होगी। अब जब क्रेडिट पे परचेज की इसका मतलब है आपने परचेज की है एंड आपने उस बंदे को पैसे नहीं दिए। जब तक आपने उस बंदे को पैसे नहीं दिए यू आर द रिसीवेबल ऑफ दैट पर्सन, या दैट पर्सन इज योर पेएबल, मतलब ट्रेड पेएबल है, मतलब आपने उसको पैसे देने हैं। ठीक है, उस बंदे के एस्पेक्ट में यू आर हिज ट्रेड रिसीवेबल बिकॉज उसने आपको सेल करी है एंड आपने उसको पैसे देने हैं, तो उसकी बुक्स में या उसकी सोच के मुताबिक आप उसके रिसीवेबल हो, एंड आप अपनी बुक्स में यू आर हिज
ट्रेड पेएबल, बिकॉज आपने उसको पैसे देने हैं। तो जब भी आपने किसी से पैसे लेने हो तो वो बंदा आपका रिसीवेबल होता है, जब भी आपने किसी बंदे को पैसे देने हो तो वो बंदा आपका पेएबल होता है, एंड जब आपने पैसे देने हैं तो इट इज़ योर लाइबिलिटी। तो हमेशा जो ट्रेड पेएबल्स होंगे वो आपकी लाइबिलिटी होगी। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन है जो मैंने आपको अभी आज सिखा दी है। इसके अलावा मैंने आपको एक, अगर आपको याद हो तो एक अकाउंटिंग इक्वेशन सिखाई थी। अकाउंटिंग इक्वेशन मैंने आपको बताया था कि आपके जो एसेट्स होते हैं, यहाँ पे देख लो, एसेट्स जो होते हैं वो आपकी इक्वल होता है कैपिटल प्लस लाइबिलिटी का। मतलब जो एसेट्स की वैल्यू होगी दैट विल ऑलवेज बी इक्वलेंट टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। एंड इसकी मैंने आपको प्रॉपर रीजनिंग भी समझाई थी कि ये क्यों होता है। एसेट्स जो होते हैं ना आपके रिसोर्सेज होते हैं, एंड जो रिसोर्सेज होते हैं वो दो ही तरीके से आ सकते हैं, या फिर कैपिटल जो कि मतलब ओनर इन्वेस्ट कर रहे हैं, या आप किसी से उधार पे ले सकते हो, दो ही तरीके हैं। तो अगर आप इसकी मैथमेटिकल करना चाहो तो यहाँ पे थोड़ी सी मैथमेटिकल करना चाहूँगा मैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, आपने बेसिक इक्वेशन याद रखनी है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आप रेफर कर सको। एसेट्स आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, ठीक है। अब इस इक्वेशन को यूज करके आप यहाँ पे मिसिंग फिगर कैलकुलेट करना है आपने, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपका जो एसेट है 1,10,000 का है एंड आपकी जो लाइबिलिटी है वो 33,800 की है, तो आपका कैपिटल कितना होगा, ठीक है। मतलब इसकी मैं आपको इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दिस तो मैं इसकी ना आपको थोड़ी सी वो भी समझा देता हूँ मैथमेटिकली कैसे होगा। देखो बेसिक इक्वेशन जो है ना, बेसिक इक्वेशन है एसेट्स आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, ठीक है। कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, इसमें पता नहीं क्यों लैग आ रहा है। अच्छा, अगर आपने यहां से कैपिटल सब्जेक्ट बनाना है, ओहो, अगर आपने यहां से कैपिटल को सब्जेक्ट बना लें तो आप अगर कैपिटल को यहां से सब्जेक्ट बनाएंगे तो आप अगर लाइबिलिटी माइनस कर देंगे एसेट तो आपके पास ये इक्वेशन भी ट्रू होल्ड करेगी, ठीक है। सेम इज द केस विद लाइबिलिटी। अगर आपको लाइबिलिटी चाहिए तो आप एसेट में से कैपिटल माइनस कर, मतलब देयर इज अ मैथ इन्वॉल्व इन इट कि आप एसेट में से कैपिटल माइनस करोगे, मतलब ये रीअरेंज आप इस तरीके से कर लोगे, ठीक है। यार इतना तो आपको अब आना ही चाहिए बस, बट ये कि फिर भी अगर आपको नहीं आता है तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं। सो दीज आर द थिंग्स जो आपको मैं ट्रू इक्वेशन है, जो बेसिक इक्वेशन है वो ये है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ये ना इनको मैंने रीअरेंज करके दूसरी दो चीज़ें सब्जेक्ट बना ली हैं ताकि मैं अपनी जो रिक्वायर्ड चीज़ होगी उसको निकाल सकूं। अब अगर मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरा कैपिटल कितना है, बिकॉज देखो मिसिंग फिगर आपने निकालना है ना, एसेट इतने हैं, लाइबिलिटी इतनी है, तो कैपिटल कितना होगा, यहां से यू कैन फाइंड आउट दिस। तो अगर मैं निकालना चाहूँ कि मेरा कैपिटल कितना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सिंपली व्हाट आई हैव टू डू इज बेसिकली मुझे एसेट में से लाइबिलिटी अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास कैपिटल आ जाएगा। लाइक व्हाट आई मीन टू से इज कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा 110,000 का, एंड ये जो मेरी लाइबिलिटी है 33,800 की, वो जो मेरा डिफरेंस होगा वो मेरा कैपिटल होगा। तो यहाँ पे जो मेरा कैपिटल बन रहा है वो 76,200 बन रहा है, ठीक है। मेरा जो कैपिटल, मैं यहाँ पे कलर भी चेंज कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ सके कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो मेरा जो यहाँ पे कैपिटल होगा वो होगा 76,200 का। व्हाट आई सिंपली डिड इज मैंने एसेट में से मैंने अपनी लाइबिलिटी को लेस कर दिया है। जो मेरी बेसिक इक्वेशन है वो है एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। मैंने इधर से कैपिटल को सब्जेक्ट बनाया, एसेट में से लाइबिलिटी माइनस कर दी, ठीक है। अब द थिंग इज जो नेक्स्ट है, अगर आप नेक्स्ट को देखोगे, इसको सेकंड नंबर वाले को, तो ये कह रहा है कि आपका एसेट इतना है एंड आपका कैपिटल इतना है, आपकी लाइबिलिटी कितनी होगी, यहाँ पे ये मिसिंग फिगर है। हाँ, तो इसके लिए व्हाट यू हैव टू डू इज आपने एसेट में से कैपिटल को लेस करोगे तो
आपको लाइबिलिटी मिल जाएगी, ठीक है। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये हो क्या रहा है बेसिकली। मैं आपको 1 मिनट में समझाता हूँ, मैं 1 मिनट ये कर लूँ। 7 to 200 में से अगर मैं लेस करूँगा अपना 57,000 जो कि मेरा कैपिटल है, तो मेरे पास आ जाएगा 15,200, 15,200, ठीक है। ये मुझे पता है क्या बता रहा है, ये मुझे बता रहा है कि मेरी लाइबिलिटी कितनी है। 15, ओहो, 15,200, ठीक है। अब इसको 1 मिनट में समझ भी लो कि ये हो क्या रहा है। बेसिकली आपके जो एसेट्स हैं, इसमें देखो, इसमें 110,000 के एसेट्स हैं, ठीक है। इसमें 76,200 आपकी कैपिटल है, लाइक टोटल रिसोर्सेज। एसेट्स जो होते हैं वो आपके रिसोर्सेज होते हैं ना। टोटल रिसोर्सेज आपके 1,10,000 के हैं, एंड उसमें से 76,200 के जो रिसोर्सेज हैं वो कैपिटल है, मतलब ओनर की इन्वेस्टमेंट है, ये ओनर ने लिए हैं। एंड 33,800 जो है वो आपके बोरोड रिसोर्सेज हैं, मतलब वो आपके अपने नहीं है, वो आपने किसी से लिए हुए हैं आपके बिजनेस में ही, ठीक है। बट वो आपके अपने नहीं है, यू हैव टू पे दीज बैक टू समबडी एट सम डे, जब भी, ठीक है। बट जो पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, दिस इज टोटल रिसोर्स, इसमें से दिस इज व्हाट ओनर हैज थ्रू हिज ओन इन्वेस्टमेंट, लाइक ओनर ने अपनी इन्वेस्टमेंट से जितना बिजनेस में लगाया है वो 76,200 है। एंड 33,800 जो है ये ओनर ने किसी से उधार लिया हुआ है, एंड ही विल हैव टू पे इट बैक, ठीक है। दूसरे में भी टोटल रिसोर्सेज इतने हैं, इतने आपका मतलब ओनर का पैसा है, एंड इतना उधार लिया हुआ है, इतनी लाइबिलिटी है, ठीक है। अब वो थर्ड वाला जो है, थर्ड वाले में कह रहा है कि ओनर का जो कैपिटल है, ओनर की इन्वेस्टमेंट इतनी है एंड इतना उसने उधार लिया है, तो टोटल रिसोर्सेज मतलब एसेट्स कितने होंगे। तो अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, कैपिटल और लाइबिलिटी को, तो मुझे पता चल जाएगा कि टोटल रिसोर्सेज मेरे कितने होंगे। तो 24,500 को अगर मैं ऐड करूं 55,000 में, तो आई विल गेट टू नो कि मेरे टोटल रिसोर्सेज जो होंगे वो 79500 के होंगे, ठीक है। 79500। अब इधर अगर मैं नेक्स्ट में करना चाहता हूँ, तो व्हाट आई हैव टू डू इज़, मुझे लाइबिलिटी निकालनी है, मतलब मेरे बोरोड रिसोर्सेज कितने हैं, तो मुझे एसेट्स में से कैपिटल लेस करना पड़ेगा। 59,750 मेरे टोटल रिसोर्सेज हैं, उनमें से मेरे जो अपने हैं वो सिर्फ और सिर्फ 9,700 के हैं। मतलब इसका ये है कि मैंने 50,000 एंड 50,050 जो है ये मेरा बोरोड रिसोर्सेज है, मतलब ये मेरे अपने नहीं हैं, मेरे बिजनेस के रिसोर्सेज में टोटल रिसोर्सेज जो हैं वो 59,750 हैं। ये देख रहे हो यहाँ पे 59,750, ठीक है। इसमें से 9,700 मेरे अपने हैं, मतलब ओनर के हैं, एंड 50,050 के जो रिसोर्सेज है वो मेरे बोरोड रिसोर्सेज हैं, ठीक है मेरे बिजनेस में ही, बट है बोरोड, मतलब एट सम डे आई हैव टू पे दीज रिसोर्सेज बैक टू द पर्सन जिससे मैंने लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपके जो टोटल रिसोर्सेज हैं, देखो ये बहुत अच्छी है एक, यहाँ पे आपके जो टोटल रिसोर्सेज हैं, ये जो नेक्स्ट एग्जांपल है, आपके टोटल रिसोर्सेज 35,000 के हैं, ठीक है। एंड आपकी जो कैपिटल है, मतलब ओनर की जो इन्वेस्टमेंट है वो भी 35,000 है, तो आपकी लाइबिलिटी कितनी हुई, बोरोड रिसोर्सेज कितने हुए। तो मेरे ख्याल से अगर आपके जो टोटल रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे ओनर से आ रहे हैं, तो आपने उधार कुछ भी नहीं लिया होगा, ये ज़ीरो होगा, समझ रहे हो। अब अगर फॉर एग्जांपल नेक्स्ट में अगर आप देखोगे ना, ये चीज़ आपको थोड़ी सी मज़ीद क्लियर भी हो जाएगी कि अगर आपके टोटल रिसोर्सेज जो हैं वो 45,000 के हैं, ये देख रहे हो 45,000, ठीक है। एंड आपकी जो लाइबिलिटी है, बोरोड रिसोर्सेज भी आपके 45,000 के हैं, तो कैपिटल मतलब ओनर ने कितना डाला होगा, मेरे हिसाब से ओनर ने ज़ीरो डाला होगा, बिकॉज रीज़न ये है कि आपके जो टोटल रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे बाहर से आ रहे हैं, देख रहे हो, ये वो रिसोर्सेज हैं जो बाहर से आ रहे हैं आपके बिजनेस में, बट बाहर से हैं, ये आपके अपने नहीं हैं, ठीक है। एंड दीज आर द टोटल रिसोर्सेज।
व्हेन टोटल रिसोर्सेज आर इक्विवेलेंट टू योर लाइबिलिटीज, इट मीन्स आपके ओनर ने अपनी जेब से तो कुछ लगाया ही नहीं, सारा उधार पे लेके यार बिजनेस स्टार्ट कर दिया। एंड ये टेक्निकली जो है ना थोड़ा सा वियर्ड सी चीज़ है, एंड ये प्रैक्टिकली नियर टू इम्पॉसिबल है। जब भी आपने कोई भी बिजनेस करना होता है उसमें आपको पहले खुद कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना होता है, ठीक है। उसके अलावा अगर नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट में इन दिस क्वेश्चन ये आपके जो टोटल रिसोर्सेज हैं ये 17,800 के हैं, ठीक है। एंड इसमें से जो आपके ओनर ने इन्वेस्ट किया है वो 10,000 किया है। तो आपके टोटल रिसोर्सेज और ओनर की इन्वेस्टमेंट का जो डिफरेंस है वो ये आता है कि यार आपने कुछ ना कुछ बाहर से लिया होगा, ठीक है। तो बाहर से मैंने 7,800 का सामान लिया होगा, ठीक है। 7,800 की रिसोर्सेज बिकॉज टोटल 17,800 है, एंड इनमें से सिर्फ 10,000 वो हैं जो मेरे ओनर ने दिए हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये सीन यहाँ पे अगर देखो आप 94,000 आपका कैपिटल है, मतलब 94,000 वो हैं जो आपके ओनर ने अपने जेब से लगाए हैं, ठीक है। एंड ओनर ने 6,000 बोरो भी किया है, 6,000 के रिसोर्सेज बोरो भी किए हैं। तो टोटल रिसोर्सेज कितने हुए टोटल? तो टोटल रिसोर्सेज मेरे हिसाब से 100,000 हो गए, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा लास्ट है कि अगर आपके जो ओनर की इन्वेस्टमेंट है वो इतनी है एंड उसने इतना बोरो भी किया है 14,500 का, ठीक है, इसने इतना बोरो किया है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल रिसोर्सेज? मेरे ख्याल में अगर मैं ये निकालना चाहूँ कि मेरे टोटल रिसोर्सेज कितने हैं तो वो मेरे आ जाएंगे 89,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इन दोनों अब ये बेसिक इक्वेशन बस याद रखनी है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस, ठीक है। एक लास्ट सवाल है, ये बड़ा एक अच्छा सवाल है, आपको सही चीज़ें सारी समझ आ जाएंगी। एंड अगर आपको पिछला सारा कॉन्सेप्ट भी आता है तो ये सवाल आपके लिए कुछ भी नहीं होगा, बस इस सिर्फ लिखा हुआ ज़्यादा है बिकॉज मैंने आपको प्रॉपर एक तरीके से समझाना था, तो इसके लिए मैंने सब कुछ लिखा है। तो इसमें वो क्या रहा है, वो कह रहा है कि इस बंदे का ना कैपिटल कैलकुलेट करो। उसके लिए हमें ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा कि सीन क्या है। सीन ये है कि अली इज सेटिंग अप अ न्यू बिजनेस, ठीक है। अली एक बिजनेस सेटअप कर रहा है बिफोर सेलिंग एनीथिंग, मतलब कुछ भी सेल किए करने से पहले उसने ही बॉट अ वैन फॉर 10,000, ठीक है। एक उसने वैन खरीदी, ठीक है। एक उसने कंप्यूटर खरीदा 280 का, ठीक है, $280 का। एंड उसके पास एक इन्वेंट्री थी जिसका था लाइक 15,000 की उसने इन्वेंट्री खरीदी, ठीक है। अच्छा, आगे वो कह रहा है ही डिड नॉट पेड इन फुल फॉर द इन्वेंट्री एंड स्टिल ओज $3,000, ठीक है। ही बॉट 8,000 फ्रॉम नकवी आफ्टर ही हैड 1,000 इन द बैंक एंड 8,000 इन द बैंक अकाउंट। यहाँ पे बैंक नहीं है, ये कैश है बेसिकली, ठीक है। इसको मैं करेक्ट भी कर देता हूँ, ये मेरा राइटिंग एरर है, इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट भी करना चाहूँगा। ये इट्स बेसिकली नॉट बैंक, इट्स बेसिकली कैश। सही है, तो ये बेसिकली कैश है। अब सही हो गया, देखो अब इसको पढ़ो। तो इसका कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसका सिंपलेस्ट तरीका ये है कि आप अपनी इक्वेशन को नहीं भूलना, बस आपने अपनी इक्वेशन को नहीं भूलना। आपकी इक्वेशन है एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, ठीक है। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। अब अगर मुझे ये पता चल जाए ना कि इसके क्या क्या एसेट्स हैं एंड इसकी क्या क्या लाइबिलिटीज़ हैं, तो उधर से मैं जब एसेट में से लाइबिलिटी माइनस करूंगा तो मेरे पास कैपिटल आ जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं आपको इसको
पढ़ के दिखाता हूँ साथ साथ, एंड मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ एसेट है एंड क्या क्या चीज़ लाइबिलिटी है। देखो, अली इज सेटिंग अप अ बिजनेस, इसका तो फायदा नहीं है। ही बॉट अ वैन फॉर 10,000। अब वैन क्या है? वैन है आपका एसेट, ठीक है। मैं यहाँ पे साथ साथ लिखता हूँ, ये आपका 10,000 का आ गया एसेट, 10,000 का आपका एक एसेट आ गया। अच्छा, आगे चलो, 10,000 का आपके पास एक एसेट आ गया। ओहो, ये 10,000 का एक एसेट आ गया। एक कंप्यूटर है 280 का, यार ये क्या है, 280 का एक कंप्यूटर है, ये देख रहे हो, 280 का एक कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर भी तो एक एसेट होता है ना, तो दिस इज ऑल्सो एन एसेट। 280 का आपके पास एक और एसेट आ गया। अच्छा, अब द थिंग इज, उसके बाद जो है इन्वेंट्री ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 15,000, मतलब 15,000 की उसके पास इन्वेंट्री भी है। इन्वेंट्री इज ऑल्सो एन एसेट, तो 15,000 की आपकी इन्वेंट्री आ गई, ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो योर एसेट, ठीक है। उसके बाद आगे अगर आप पढ़ेंगे तो ही डिड नॉट पेड इन फुल फॉर द इन्वेंट्री, इसका मतलब ये है कि जो इसने ये 15,000 की इन्वेंट्री खरीदी है, 15,000 की जो इन्वेंट्री खरीदी है, ये इसने इसके पैसे पूरे नहीं दिए। लाइक इसने 15,000 की चीज़ खरीद तो ली, बट इसने 15,000 उसके लिए दिया नहीं। एंड उसने ये बताया हुआ है कि एंड ही स्टिल ओज $3,000। ओज $3,000 का मतलब है इसने 15,000 की चीज़ खरीदी है, 12,000 इसने दे दिया है एंड 3,000 इसने नहीं दिया, ठीक है। तो मतलब दिस 3,000 इज हिज लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी ये है 3,000 की, ठीक है, 3,000 की होगी इसकी लाइबिलिटी जो इसने। देखो, ये आपको समझना पड़ेगा बहुत अच्छे तरीके से कि इसने जो इन्वेंट्री खरीदी थी ना, उसकी वैल्यू कितनी है, 15,000, ठीक है। बट 15,000 का तो उसका एसेट है, ठीक है। उसमें से उसने 12,000 पेमेंट कर दिए, 3,000 उसका रह गया। रिसोर्स तो 15,000 का है ना, ठीक है। तो बट उसमें से उसने सिर्फ और सिर्फ 3,000 नहीं दिया, तो 3,000 को हम एज अ लाइबिलिटी ट्रीट कर लेंगे। 15,000 का तो वो एसेट है ही है ना, 15,000 की चीज़ उसने खरीदी है तो वो एसेट है, ठीक है। ही बॉट $8,000 फ्रॉम नकवी, मतलब ये है कि उसने 8,000 नकवी से लिए। फ्रॉम नकवी का मतलब है इट्स हिज लाइबिलिटी, तो ये भी आपके पास एक लाइबिलिटी है। 8,000 आपकी एक लाइबिलिटी आ गई। उसके अलावा अगर आप आगे पढ़ेंगे तो आफ्टर ऑल ही हैड $1,000 इन द कैश, मतलब वो अभी तक गरीब नहीं हुआ। सब कुछ मतलब इधर सब कुछ होने के बाद आखिर में भी उसके बाद 1,000 उसके पास कैश है एंड 8,000 उसके बैंक अकाउंट में भी पड़े हुए हैं। मतलब ये कैश और बैंक का भी जो बैलेंस होता है बेसिकली वो भी आपका एसेट ही होता है ना, तो वो भी आप क्या करोगे, वो भी आप यहीं पे लिखोगे यार, और कहाँ पे लिखोगे। तो 1,000 कैश है उसके पास और 8,000 उसके बैंक में पड़े हुए हैं, ठीक है। ये जो लिस्ट है ना, ये मैंने एसेट्स की लिस्ट बना ली है एंड ये उसकी लाइबिलिटीज़ हैं जो उसने पे करनी है। तो अगर इस लिस्ट में से इस लिस्ट का टोटल करें तो आपके पास टोटल रिसोर्सेज आ जाएंगे, एंड इस लिस्ट का टोटल करें तो आपके पास टोटल लाइबिलिटीज़ आ जाएंगी, एंड इन दोनों का फिर जो डिफरेंस होगा वो कैपिटल होगा। मैं आपको समझाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर मैं इस लिस्ट का टोटल करूँ ना, टोटल मतलब एसेट्स वाली जो लिस्ट है उसका मैं अगर टोटल करूं तो वो मेरे पास बनता है 10,000। उसमें प्लस करूंगा 280, ठीक है। उसमें प्लस करूंगा 15,000 जो उसकी इन्वेंट्री है। उसके अलावा 1,000 उसके पास कैश में एंड 8,000 उसके बैंक अकाउंट में। ये इसके टोटल एसेट्स है 34,280, ठीक है। मतलब उसकी जो टोटल एसेट्स है अगर मैं 34,280 में से
11,000 माइनस करता हूँ ना तो मेरे का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसमें से 11,000 माइनस करता हूँ तो मेरे पास आंसर आएगा 23,280। इसको समझ भी लो कि क्या हो रहा है, 23,280। इसका मतलब यह है कि आपके बिजनेस के बाद जो टोटल रिसोर्सेज थे ना, जो टोटल रिसोर्सेज थे वो इतने थे, इसमें से इतने जो हैं ये ओनर ने खुद लिए, खुद अपनी जेब से डाले हैं। एंड 11,000 के रिसोर्सेज उसने किसी से बाहर से लिए हैं। एंड 11,000 के रिसोर्सेज उसकी लाइबिलिटीज़ हैं, वो आप देख भी सकते हो, यहाँ से भी आप देख सकते हो कि 11,000 उसकी लाइबिलिटीज़ हैं, क्योंकि 8,000 इसने नकवी से लिया है, ठीक है, 8,000 नकवी से लिया है। एंड 3,000 उसने इन्वेंट्री का भी अभी तक नहीं दिया हुआ है, तो 11,000 की उसकी लाइबिलिटी हो गई, ठीक है। और ये जो 15,000 है इन्वेंट्री का, अगर आपके दिमाग में ये बात आ रही है कि ये मैंने 15,000 की इन्वेंट्री क्यों लिखी है, हालांकि उसने इसमें से 3,000 नहीं दिया, तो देखो एसेट तो 15,000 का है ना जो आपने ख़रीदा है, उसमें से 3,000 आपने नहीं दिया, तो 3,000 हमने उसको इन्वेंट्री के अंदर कैटर कर लिया। एसेट में तो आपने वो पूरी वैल्यू लिखनी है जितने का एसेट है, ठीक है, वेदर आपने दिया या नहीं दिया। फॉर एग्जांपल ये आपने एसेट 15,000 का ख़रीदा होता एंड इसका 1 रुपया भी नहीं दिया होता, तो इसका मतलब आपकी जो लाइबिलिटी होती है यहाँ पे 3,000 नहीं होती, 15,000 होती, ठीक है। या अगर आप सारे दिए होते तो यहाँ पे इसकी लाइबिलिटी ज़ीरो होती, ठीक है। तो व्हाट आई वांट टू से इज कि एसेट को जब रिकॉर्ड कर रहे हैं ना उसकी वैल्यू के ऊपर करना है, चाहे आपने पैसे दिए या नहीं दिए। अगर दे दिए तो ठीक है, वेल एंड गुड, अगर नहीं दिए तो उसको लाइबिलिटी में लिख दो जो नहीं दिया आपने। तो ये सीन है, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू डू इट। अब इसकी ट्रांजैक्शंस में आपको समझा दूंगा कि कैसे करनी होती हैं। कल फिर हम इसको करते हैं कि यार इनको रिकॉर्ड कैसे करना है, मतलब बेसिक अकाउंटिंग कल से स्टार्ट होगी कि यार डबल एंट्री कैसे पास करते हैं एंड ऑल दैट। बट अगर मैं आपको ये सब कुछ नहीं करवाता तो मुझे नहीं लगता आपको कल कुछ समझ भी आएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पहले क्लासिफिकेशन आनी चाहिए कि यार क्या चीज़ एसेट होती है, क्या चीज़ लाइबिलिटी होती है। तो ये लिस्ट है एक जो मैंने आपको करवाई है, इसका आप बेशक स्क्रीनशॉट भी ले लो, इसमें मैंने आपको चीज़ों के मतलब भी समझाए हैं, ठीक है। तो एक मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा, बट ये कि मैं एक छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ, वो ये है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ओवरड्राफ्ट एंड